श्री राम जय जय राम। आइए रामचरितमानस के अंतर्गत हम जिन चौपाइयों का अध्ययन कर रहे हैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जय जय श्री राम। कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहूं बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। एक एक शब्द को देखते हैं। कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, रीछपति कहते हैं हे हनुमान जी सुनिए। का चुप साधि रहूं बलवाना, आपने चुप्पी क्यों साध रखी है महाबली। पवन तनय, तनय अर्थात पुत्र। पवन तनय बल पवन समाना, आप पवन के पुत्र हैं और जिस बल की मैं बात कर रहा हूँ वो बल आप में पवन के समान ही है। पवन अर्थात जो हवा होती है, बड़े बड़े तूफान के रूप में आती है, वो भी पवन ही एक प्रकार की। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तीन चीजें, बुद्धि विवेक और विज्ञान। विज्ञान अर्थात विज्ञान, निधान मतलब गुणों की खान है ये। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। संसार में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो आपसे नहीं हो सकता। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयों पर्वताकारा। जब इस प्रकार से जामवंत जी ने उन्हें अपनी शक्तियों जो कि वो विस्मरण हो चुकी थी उन्हें पुनः याद दिलाया तब, और उनसे यह कहा गया कि राम काज के लिए ही तो आपका अवतार हुआ है, तो यह सब सुनकर यह जानकर हनुमान जी को अपना जो विस्मरण शक्तियाँ हुई थी वो पुनः स्मरण हुई और इस प्रकार उन्होंने पर्वत का रूप धारण कर लिया। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लील ही नागहु जल निधि खारा। इस चौपाई का जो अर्थ है वो पूरा का पूरा मैं इससे आपको बताता हूँ। उनका सोने का रंग है, कनक अर्थात सोने का, सोना, कनक अर्थात सोना। उनका सोने का रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। ये बात किनसे कह रहे हैं हनुमान जी? जामवंत जी से कह रहे हैं, वानरों से कह रहे हैं। और कब कह रहे? जब उन्हें अपनी शक्ति का भान हो गया है तब। अब क्या कहते हैं आगे सुनिए। सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी। आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी, मैं रावण को उसकी सेना तथा जो भी उसकी सहायता के लिए आएगा उन सभी को मारकर अर्थात मार सकता हूँ। आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, और त्रिकूट पर्वत को भी यहाँ ला सकता हूँ। जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावनु, दीजहु मोहि। हे जामवंत जी, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे उचित सिखावनु मतलब कि उचित सलाह दीजिए। अब जामवंत जी क्या कहते हैं सुनिए। इतना करहूँ तात तुम जाई, आप जाकर सिर पर इतना करिए। सीत ही देखी कहूँ सुधि लाई, सीत ही देखी मतलब सीता जी को देखकर, कहूँ सुधि आई, और उनकी सुध यानी ये वो कैसी हैं, कहाँ पर हैं और किस हाल में हैं, बस इतना सा आप काम कर दीजिए। तब निज भुज बल राजीव नैना, तब निज भुज बल राजीव नैना। कौतुक लागी संग कपिसेना। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही हम वानरों और ऋक्षों को अपने साथ ले जाएंगे। आज हमने जिन चौपाइयों का अध्ययन किया है, जिन चौपाइयों के बारे में पढ़ा है, उन्हें पुनः एक बार हम गायन के साथ आपको सुनाते हैं। आशा करता हूँ आप साथ साथ में गाएंगे। कहि रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहूं बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयों पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लील ही नागहु जल निधि खारा। सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछहु तोई, उचित सिखावन दीजहु मोहि।
ऐते ना करहु तात तुम्हें जाई, सीत ही देखी कहूँ सुधियाई, तब निज भुजे बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना, तब निज भुजे बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। इसके बाद हम जिन दोहों पर छंद पर चर्चा करने वाले हैं, पहले हम उस छंद के बारे में आपको कुछ बता देते हैं ताकि आप उसे अच्छे से याद कर लें, ताकि उसके अर्थों को आप भली प्रकार से समझ सकें। कपिसेन संग संगारि निशिचर राम सीतहि आनी है, त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावै, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावहि, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। अब दोहा आता है जिनके बारे में भी हम कल चर्चा करेंगे। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ, सीध करहि त्रिशिरारी। सोरठा। श्यामा नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक, सुनहि रामा सुनियता सुगुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आशा करता हूँ आपको यह जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप सभी को रामचरितमानस से जोड़ने का यह क्रम आपको पसंद आया होगा। आप इसे अवश्य शेयर करेंगे। अगर आप बड़े हैं तो अपने बच्चों को, अगर आप पति रूप में हैं तो अपनी पत्नी को, अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति को, अपने बच्चों को, सास ससुर को, जो भी आपके रिलेटिव हैं उन्हें इस बारे में अवश्य बताएंगे, ताकि राम सीता अर्थात सीताराम प्रभु के श्री चरणों की धूलि भी हमें प्राप्त हो सके। हम भी उन करुणाकर दीनानाथ के जो लीला पृथ्वी पर हुई है उनको देख सकें, समझ सकें, आभास के रूप में ही सही, किंतु उन करुणा निधान भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र भगवान जी के जो भी काम इस पृथ्वी धरा पर हुए हैं उनका संपूर्ण चरित रामचरितमानस में लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। अतः आप और हम मिलकर अपने प्रभु श्री राम के जीवन के बारे में जानने का, उनको समझने का और उनसे प्रीति करने का जो अवसर श्री तुलसीदास जी ने हमें दिया है रामचरितमानस के माध्यम से, उसे यूं ही व्यर्थ ना गवाएं। इसी के साथ इस कड़ी में इतना ही। जय श्री राम।